हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम कवर करेंगे मासिक टेस्ट पेपर वर्ष 2026-27 अगस्त माह के लिए कक्षा 10वीं के गणित विषय का। तो आइए एक एक क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सही तरीका क्या है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यकीन मानिए, इस वीडियो के एंड होते होते आपके नॉलेज में इंक्रीज देखने को मिलेगा। देखो यार, अगर मैं मासिक टेस्ट के पेपर की बात करूं ना, तो समय हमें 1 घंटे दिए जाएंगे और 20 नंबर का हमारा पेपर रहेगा। इसमें हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि सही विकल्प चुन करके लिखो। ये क्वेश्चन ना 2 नंबर का रहेगा। फिर तुम्हें ठीक ऐसे रिक्त स्थान, ऐसे ही तुम्हें सत्य असत्य, एक वाक्य में उत्तर, फिर 2 अंकीय प्रश्न, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस 20 नंबर का देखने को मिलेगा। हमारा पहला नंबर कह रहा है एक्स अक्ष पर स्थित मूल बिंदु से 4 इकाई की दूरी पर एक बिंदु स्थित है, उसका निर्देशांक क्या होगा। पहले ध्यान से क्वेश्चन को सुनो। क्या कहता है? एक्स अक्ष पर स्थित, इसका मतलब ये है जो 4 है वो एक्स अक्ष पे है। भाई अक्ष तो तुम्हें पता है ना, इस प्रकार से बनता है। ये कहलाता है तुम्हारा एक्स अक्ष और ये कहलाता है तुम्हारा वाई अक्ष। तो यहां पर समझो कहीं 4 स्थित है, ठीक है। एंड कह रहा है कि दूरी पर स्थित है तो एक बिंदु निर्देशांक है। अब इसके कुछ दूरी पर एक बिंदु निर्देशांक है जो कि जिसका मान हमें नहीं दिया गया है, केवल हमें x का मान दिया गया है। तो इसे हम लिखेंगे x कॉमा वाई, है ना। कभी भी निर्देशांक का फॉर्मेट तो यही होता है, पहले x लिखते हैं फिर y। तो x का वैल्यू दिया है तो 4 लिख देंगे, y का नहीं दिया तो 0 लिख देंगे। अर्थात ये सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही सरल था। आगे देखो हमारा दूसरा नंबर क्या कह रहा है कि हमें कोई त्रिभुज दिया गया है जिसका वैल्यू ABC है। इसमें DE बराबर होगा BC के और AD का वैल्यू x दिया है, DB का वैल्यू x-2, AE का x+2 और EC का x-1। तो x का वैल्यू क्या होगा? तो इसको तो हम निकालेंगे अनुपात वाले सवाल को बना के, मतलब इस क्वेश्चन को पहले हम अनुपात वाला सवाल बनाएंगे फिर निकालेंगे। बाय द वे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 4, मैंने पहले निकाल के रखा है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर कह रहा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला नंबर कहता है कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है। तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा बराबर होता है। तो यहां पर बेटा हमें बराबर लिखना है। हमारा दूसरा नंबर कह रहा है कि एक बिंदु दिया है -5 और 4, -5 और -4। पूछता है कि किस चतुर्थांश में स्थित है। अभी मैंने आपको चतुर्थांश के बारे में बताया था, मैं फिर यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। ये हमारा चतुर्थांश हो गया, ठीक है। ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। पहले चतुर्थांश में जो होता है वैल्यू वो हमेशा प्लस प्लस में होता है। दूसरे चतुर्थांश में जो वैल्यू होता है वो हमेशा तुम्हारा सबसे पहले माइनस और प्लस में होगा। तीसरे चतुर्थांश में वैल्यू माइनस और माइनस में होता है और चौथे में पहले प्लस फिर माइनस होता है। ये चीज याद कर लो। एंड देखो ना, यही कह रहा है -5 और -4, मतलब माइनस इसमें भी है माइनस इसमें भी है। तो तीसरे चतुर्थांश में था ना, तो यहां पर तुम्हें लिखना है तृतीय। बस इतना लिख के कंप्लीट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर कह रहा है कि सत्य सत्य लिखो। यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः 2 कोण के बराबर हो तो क्या त्रिभुज समरूप होंगे। तो यहां पर क्या होगा, चलो बताओ। सत्य असत्य? तो बिल्कुल ये सत्य होगा, त्रिभुज जो है वो समरूप होंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि किसी बिंदु का भुज अगर शून्य है, ठीक है भाई, भुज मतलब एक्स की बात कर रहा है, ठीक है भाई, शून्य है और कोटि क्या है, 3 है, ठीक है भाई, कोटि 3 है। तो क्या एक्स अक्ष पे स्थित होगा? नहीं, ये तो वाई अक्ष में स्थित होगा क्योंकि वाई का वैल्यू 3 दिया है ना। तो ये तुम्हारा असत्य हो जाएगा, मतलब क्रॉस लगा दो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि एक वाक्य में उत्तर दीजिए, ठीक है। आइए इसे कवर करते हैं। क्या कह रहा है कि क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं? हाँ भाई, जितने भी वर्ग हैं वो समरूप होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि हमें बिंदु दिया है a का -3 और -4, इसकी मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। तो इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है मैं तुम्हें बताता हूं। अगर ये फॉर्मूला तुम्हें से बन जाएगा तो तुम्हें प्रश्न नंबर 5 भी आराम से कर पाओगे। √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। कुछ मत कर यार, पहले वाले का तू x मान ले, दूसरे वाले को y1 मान ले, है ना। x1 y1 मूल बिंदु बोला है तो मूल बिंदु में दूसरे वाले को x2 और दूसरे वाले को y2 मान लो। मूल बिंदु मतलब 0 0 होता है ना।
है ना। तो बस इस फॉर्मूले पर वैल्यू पुट करना है, तुम्हारा आंसर आएगा। मैं तुम्हें आंसर बता देता हूँ, आंसर आएगा तुम्हारा 5। ठीक। एंड सेम ऐसे इसे भी सॉल्व करना है। इसे x1 मानो, इसे x2, इसे y1 मानो, इसे y2, सॉरी यार, इसे x1 मानो, इसे y1 मानो, ठीक है, इसे x2 मानो, इसे y2 मानो, सॉरी आई एम रियली सो सॉरी। एंड वैल्यू को पुट करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। हमारा छठवां नंबर कहता है कि, अच्छा परेशान मत होना, इसका आंसर मैं दिखाऊंगा, है ना। छठवां नंबर कहता है कि वृत्त के केंद्र का निर्देशांक ज्ञात करो यदि उसके व्यास के सिरे का निर्देशांक इतना इतना दिया हो, और कुछ तुम्हें वैल्यू दिया गया है। आगे देखते हैं, सातवां नंबर कह रहा है त्रिभुज ओडीसी सर्वांगसम होगा त्रिभुज ओबीए के। तो कोण हमें बीओसी बराबर 125 डिग्री है, सीडीओ 70 डिग्री है। तो हमें इन कोण का मान ज्ञात करना है। एंड हमारा आठवां नंबर कह रहा है कि आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, मतलब जिसे थेल्स प्रमेय कहते हैं, उसका कथन लिखना है और प्रमेय को सिद्ध करना है। 4 नंबर के क्वेश्चंस ये रहे। तो आइए देखते हैं क्रमशः एक एक का आंसर। ये रहा प्रश्न नंबर 5 का आंसर। ठीक है, ये देखो वही फॉर्मूला जिसकी मैं बात कर रहा था और इसी पर हमें वैल्यू पुट करना था। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। ये रहा तुम्हारे सामने 7वां नंबर, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा सुनो, अगर इन सब का पीडीएफ चाहिए ना, तो लिंक दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का। ठीक है, टेलीग्राम पर सारे बच्चे जुड़ जाओ और टेलीग्राम पर ही इसका पीडीएफ तुम्हें अल्ट्रा HD पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा, है ना। तो वहां पर जुड़िए और जाकर पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए। इसके अलावा भी आपके एग्जाम से संबंधित जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सब टेलीग्राम पर ही भेजी जाती है। आगे बढ़ते हैं, 7वां नंबर का ये रहा। एक स्क्रीनशॉट, इसका भी फोटो खींच लो भाई, चुपचाप छाप के चले आना। बाकी फोटो वोटो मत खींचो, तुम टेलीग्राम से ले लेना। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, तो ये रहा। सबसे पहले प्रमेय लिखना है। अब इसे प्रूफ करने की बारी आई है, तो ये यहाँ से प्रमाण देना है, हमें प्रूफ करना है, दिया है, सिद्ध करना है, रचना, उत्पत्ति, ये सब लिखते हुए और अपने आंसर को क्लोज देना है। लास्ट में इति सिद्धम जरूर लिखना, इससे तुम्हारा आंसर अट्रैक्टिव दिखेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहा इस प्रकार से मैथ्स का हमने फुल एंड फाइनली कंप्लीट कर लिया है। हमने एक एक चीज़ समझाने का प्रयास किया है। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो अपने मित्रों के साथ साझा जरूर कीजिएगा। एंड जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू।